ता हद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ, ठंडक में डूबी हुई जिंदगी, अंधेरा ही अंधेरा, मौत जैसी खामोशी, 2 माह से लंबी तवील रात। दोस्तों, मैं किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा। यहां मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शहर की जो कि दुनिया के आखिरी किनारे पर आबाद है। दोस्तों, अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो दुनिया के किसी भी शहर को हम आखिरी शहर नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया गोल है, इसका कोई किनारा नहीं है। लेकिन अगर हम कोई जगह आबाद होने के हिसाब से देखें तो जिस शहर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस शहर से आगे कोई और शहर आबाद नहीं है। इसलिए इस शहर को दुनिया का सबसे आखिरी शहर माना जाता है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि यहाँ से आगे इंसानी ज़िंदगी नामुमकिन है, और उसकी वजह यह है कि इस शहर से आगे बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो दोस्तों, ये शहर कनाडा के आखिरी किनारे पर वाक़ है। कनाडा ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का सर्द तरीन मुल्क माना जाता है। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंडी जगह अंटार्कटिका में है, जहाँ पर टेम्परेचर -180 सेल्सियस तक जाता है। लेकिन इसके इर्द गिर्द और ममालिक आबाद हैं, तो अंटार्कटिका को हम दुनिया का आखिरी मुल्क या आखिरी शहर नहीं कह सकते, क्योंकि उसके इर्द गिर्द और ममालिक आबाद हैं। हम दुनिया का आखिरी शहर उस शहर को कहेंगे कि जिस शहर में आबादी भी हो लेकिन उससे आगे कोई शहर आबाद ना हो। तो वो शहर कनाडा का ही एक शहर है, जहाँ पर टेम्परेचर -63 सेल्सियस तक जाता है। इस दुनिया के आखिरी शहर तक पहुँचने के लिए सबसे पहले उससे नज़दीक वाक़े एक शहर यूशिया तक पहुँचना होता है। यूशिया वैंकूवर का शहर है। आखिरी शहर तक जाने के लिए इस शहर में भी जाना होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि यूशिया से आगे 1400 मील, तकरीबन 2200 किलोमीटर आगे जाएं तो वहाँ दुनिया का आखिरी शहर आबाद है। इसका नाम टुकटैटुक है। इस शहर का नाम बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे ही वहाँ रहना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इस शहर की आबादी के बारे में दिलचस्प बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस शहर की टोटल आबादी सिर्फ 1000 अफराद पर मुश्तमिल है, और इन 1000 अफराद में से भी सिर्फ 400 लोग यहाँ मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हैं, और बकिया 600 लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता है। दोस्तों, इस शहर के बारे में एक और दिलचस्प बात इस शहर का रकबा है। इस शहर का टोटल रकबा 74 किलोमीटर है, लेकिन इस शहर का आबाद रकबा, जहाँ पर इंसानी आबादी आबाद है, वो सिर्फ 11.7 किलोमीटर है। तो यानी ये एक बहुत ही छोटा सा शहर है। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी सर्दी, ख़राब हालात के बावजूद वहाँ लोग रहते क्यों हैं? तो दरअसल ये 1950 में बाकायदा तौर पर एक शहर के तौर पर सामने आया। 1950 से कबल ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए यहाँ पर एक फ़ौजी छावनी बनाई थी, और 1950 में ही उन्होंने यहाँ पर अपनी सरहद जाहिर करने के लिए इस जगह को एक शहर का नाम दिया था। और उस वक्त भी इस शहर की आबादी तकरीबन 700 के लगभग थी। यहाँ टेम्परेचर अक्सर -63 सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और मुश्किल भी है कि यहाँ तकरीबन 2 या 3 माह तक सूरज नहीं निकलता। मतलब आपको अंधेरे में ही 3 माह गुजारने होते हैं, या मसनूई रोशनी का बंदोबस्त करके। दोस्तों, क्या आप ऐसी ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी कर सकते हैं? अगर आप सयाहत के लिए इस शहर में आना चाहते हैं तो आप ये बात जहन नशीन कर लें कि आपको इससे आगे कहीं नहीं जाना, क्योंकि इससे आगे आइसलैंड है जो कभी नहीं पिघलता। पता नहीं यहाँ कितने बरसों से ऐसे ही बर्फ़ जमी हुई है, और इतनी ज़्यादा ठंडक में सयाहत का मतलब मौत है। दोस्तों, दुनिया के इस आखिरी शहर से आगे बहरे आर्किटेक्ट शुरू हो जाता है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा समंदर है। कभी ये ज़रूर बहता समंदर रहा होगा, लेकिन तकरीबन 1 सदी से ये एक आइसलैंड है। यहाँ के -63 सेल्सियस टेम्परेचर ने इस समंदर को जमा दिया है। अब इस समंदर की याद में यहाँ मौजूद एक एंटीक कश्ती ही रह गई है। सयाह इसी कश्ती के साथ अपनी तस्वीर बनवाते हैं, और यहाँ पर मौजूद कुछ पुराने एंटीक घर भी हैं। सालों पहले बनाए जाने वाले ये घर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ये घर मोटी लकड़ी से और पत्थरों से इस लकड़ी को ढककर बनाए गए हैं, ताकि शदीद सर्दी से ये असरअंदाज ना हो। अंदर से भी ये घर ऐसे बनाए गए हैं कि इंसानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा गया है। अब इस शहर में थोड़ी जिद्दत आ गई है। अब इसमें बिजली की सहूलत भी मौजूद है, और एक ब्यूटी पार्लर भी मौजूद है, और इस शहर का एक वाहिद एयरपोर्ट भी है, जहाँ पर एक वाहिद जहाज़ भी है, और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है। ऐसा पेट्रोल पंप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस शहर का कब्रिस्तान बाकी सारी दुनिया के कब्रिस्तानों से कुछ मुख्तलिफ है। जब यहाँ के लोग मर जाते हैं तो इनको दफनाने के लिए मिट्टी मौजूद नहीं है, पत्थर मौजूद नहीं है, तो इन मुर्दा लोगों को ठंडी बर्फ़ के अंदर ही दफनाया जाता है।
मतलब यहाँ पर जिंदगी और मौत दोनों को ही ठंड का सामना है। मैं इन सब लोगों को सलाम करना चाहता हूँ जो इस ठंडे शहर में अपनी तमाम जिंदगी गुजारने के बाद इस ठंडे कब्रिस्तान में दफन है। आप समझ चुके होंगे इस छोटे से शहर में -63 सेल्सियस पर जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। अगर फिर भी आपने दुनिया के इस आखिरी शहर को देखने का इरादा कर लिया है तो भी जहां आने से पहले एक दफ़ा -63 सेल्सियस टेम्परेचर का तसव्वुर ज़रूर कर लें। अगर आप बाई एयर इस शहर में आना चाहें तो इंजोविक एयरपोर्ट से डायरेक्ट 30 मिनट का सफ़र तय करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अक्सर सयाह इस शहर में पहुँचने के लिए हाईवे का भी इंतखाब करते हैं, हत्ता कि ये रास्ता इंतहाई लंबा है और ज़्यादा ख़राब मौसम में लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये रास्ते अक्सर बंद हो जाते हैं और यहाँ पहुँचने में कई दिन लग जाते हैं। दुनिया के इस आखिरी कोने पर आबाद आखिरी शहर में मौजूद ज़िंदगी हमें पता देती है कि हालात चाहे कुछ भी हों, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदगी जारी रहती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में।